हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे जनरल डीपी वत्स जी, भाई रणधीर पनिहार जी, मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री, सभी नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हास्य विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद भ्याणा जी भी उनके साथ पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से विनोद भ्याणा जी का स्वागत करें। हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, हिसार के जिला अध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी, सभी नेताओं का स्वागत करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा, हांसी के हमारे लोकप्रिय विधायक जिनके बुलावे पर आज मुख्यमंत्री जी हांसी में आए हैं और अनेक वर्षों से जो ये हांसी क्षेत्र एक नई आशा और उम्मीद लेकर के मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, आज हांसी के विकास को नए पंख लगाने का काम विनोद भ्याणा जी की मांग पर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आज हांसी क्षेत्र की जनता को सौगात देकर के जाएं। आपसे यही निवेदन मैं भ्याणा जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी, शॉल और बुक्का भेंट करके स्वागत करें आदरणीय विनोद भ्याणा जी। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे हांसी के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद भ्याणा जी से कि वो आए और शब्दों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सबका स्वागत करें आदरणीय श्री विनोद भ्याणा जी। बस बस बस, मुख्यमंत्री जी की जिंदाबाद बोलो, बीजेपी की जिंदाबाद बोलो। भारत माता की, भारत माता की। भाई ये पर्दे खोल दो ना। बहुत ही आदरणीय, न केवल हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोकप्रिय यशस्वी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहां आज विशेष रूप से मेरी प्रार्थना पे जोधपुर के दूर दराज इलाके से जो कल इनके प्रोग्राम थे, वो मेरी एक प्रार्थना पे अपने जरूरी कार्यक्रम छोड़ करके आज हमारे बीच में पहुंचे। ऐसे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हमारे श्री सतीश पूनिया जी, हमारे हरियाणा प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री और हमारे पड़ोस के हल्का बरवाड़ा से लोकप्रिय विधायक आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे ऐसे हमारे भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारी बहुत ही सम्माननीय हिसार से तीसरी बार विधायक बनी हमारी परम पूजनीय माता जी श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे बवानीखेड़ा से विधायक श्री अनूप धानक जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे हमारे बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी, पूर्व में मंत्री रहे हमारे पड़ोस के नारनौल हल्का से विधायक रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे पूर्व में सांसद रहे जनरल डीपी वत्स जी,
हमारे पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे अनूप धानक जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सोनू डाटा जी, हमारे हांसी के अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, हमारे हांसी के प्रभारी श्री दीपक शर्मा जी, और अभी अभी सुरेंद्र पूनिया जी ने बताया है कि पंडित रामकुमार गौतम जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे हिसार जिला की बहुत ही जुझारू अध्यक्ष बहन आशा खेदर जी, हमारे हिसार के प्रभारी जवाहर सैनी जी, उपस्थित मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सामने हजारों की भीड़ में मात्र 4 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि 16 तारीख की रैली है। केवल 4 दिन में इतनी जबरदस्त हांसी हलके से आई भीड़, मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज मुझे उस मुख्यमंत्री का स्वागत करने का मौका मिल रहा है और मैं बड़ा हर्षित हूं। जैसा कि मैंने कहा, ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनकी लोकप्रियता केवल हरियाणा में नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जहां भी गए, बिहार में गए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाई, दिल्ली में गए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, जिन सीटों पे भी नायब सिंह जी गए, हर एक सीट हजारों से वोटों से जितवाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। मैं ऐसे मुख्यमंत्री का, जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से समय ले लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे 5 मिनट आपसे मिलना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात के 10 बजे का समय दिया। मैं ठीक 9:40 पे कोठी पे पहुंच गया। पता चला कि मीटिंग में है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करते करते थोड़ी देर बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आ गए। उनका भी अचानक आगमन हुआ, कुछ समय उनको लग गया। कुल मिला के रात के 12 बज गए। मैं इंतजार कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी जब सारे काम से फारिग हुए तो कहते हैं, विधायक जी बाहर 20-30 लोग बैठे हैं, एक बार उनसे मिल आऊं, बाद में तेरे से मिलूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री जो रात के 12 बजे भी जनता के लिए जिनके दरवाजे खुले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री का मैं हाथ जोड़ के, सिर झुका के पूरे हांसी हलके की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं मैं आज हांसी में आए सभी नेताओं का, जिनका मैंने नाम पहले ले लिया, उन सब का भी हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से पूरे हांसी तालियां बजा करके, जोरदार तालियां बजा करके बड़ोली जी का स्वागत करना है। श्री मोहनलाल जी बड़ोली, जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से प्रदेश की कमांड संभाली है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाने का काम किया है। ऐसे माननीय अध्यक्ष आज हमारे बीच में आए हैं। मैं पूरे हांसी हलका की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं साथियों से कहता हूं, बड़ोली साहब को, अध्यक्ष जी को बुक्का और पगड़ी देकर के सम्मानित करें। अशोक सैनी जी से कहूंगा कि कृपया आए और अध्यक्ष जी को बुक्का और पगड़ी देकर के सम्मानित करें, शॉल से सम्मानित करें।
मुझे लग रहा है कि आज हमारे बीच में बहुत अच्छी भीड़, तालियों से स्वागत भाई। आज हमारे बीच में बहुत से हमारी पार्टी के नेतागण और सरकार में मंत्रीगण और विधायक काफी हमारे मंच पे मौजूद हैं। इसलिए मैं सीधा सीधा सबका स्वागत करते हुए अपनी बात पे आना चाहता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी में आप आए हैं। हांसी पलक पावड़े बिछा करके आपका इंतजार कर रहा था और आज दिल की गहराइयों से पूरा हांसी आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जहां भी जाते हैं ढेर सारी सौगातें लेकर के आते हैं। आज मैं कहता हूं कि हांसी का भी भाग्य खुला है जो आप आज हांसी में आए हैं। निश्चित तौर पे आज हांसी के लिए भी आप बहुत बड़ी सौगातें लेकर के आए हैं। मैं मेरे हांसी क्षेत्र की कुछ मांगे आपके समक्ष रखता हूं। मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आप सौगातों की बरसात करते हैं, आज हांसी में भी पूरी तरह से बरस कर जाएंगे। मेरी सबसे पहली डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा हांसी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे यहां कोई खेल का स्टेडियम नहीं है। हमारे बच्चे बहुत ही खेल प्रतियोगिता में बढ़कर चढ़कर भाग लेते हैं। हमारे इलाके के बच्चों ने कई देश को स्वर्ण पदक और रजत पदक भी दिलवाए हैं, मगर प्रैक्टिस करने का कोई स्थान नहीं है। आदरणीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री यहां जब हांसी में आए थे तो उन्होंने जनसंवाद के दौरान एक घोषणा की थी कि हम जल्दी हांसी में स्टेडियम बनवाएंगे, मगर मजबूरी यह थी कि हमारे पास कोई जगह नहीं थी। आपकी कृपा से, आपकी कलम से यहां टूरिज्म डिपार्टमेंट की जगह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गई। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट चढ़ना बाकी रह गया, उसका इंतकाल नहीं हुआ। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज 8 एकड़ जमीन टूरिज्म डिपार्टमेंट की आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करवा दी। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपसे निवेदन करता हूं, आज हांसी में एक बहुत बढ़िया स्टेडियम की जरूर अनाउंसमेंट करके जाएं, आपकी अति कृपा होगी। इसी तरह गांव पुलाना में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाया जाए, जिसके लिए ग्राम पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे बच्चों को हिसार जाना पड़ता है। हमारे यहां कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज है नहीं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज जरूर हांसी को दिया जाए। हमारे यहां सेक्टर 5 में बहुत ज्यादा सेक्टर बस गया, मगर वहां ना एसटीपी है ना डब्ल्यूटीपी है। मेरा आपसे निवेदन है कि एसटीपी और डब्ल्यूटीपी हांसी के सेक्टर 5 में बनवाया जाए। गांव ढाणा कला में पूर्व में राजघराने की सरप्लस जमीन उपलब्ध है। उक्त जमीन पर बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए। हांसी शहर में बस स्टैंड सड़क से काफी नीचा है, जिसके कारण बरसात के समय इसमें 4-4 फुट पानी भर जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए इसका नवीकरण करके इसको ऊंचा उठाया जाए। ऐतिहासिक अमटी झील का सौंदर्यीकरण करवाया जाए। गांव कुंभा व थुराना में पीने के पानी की समस्या रहती है, अतः इन गांवों के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए। हांसी हल्का के गांव सुल्तानपुर में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी नहीं लगता, इसलिए इस इलाके के लिए ओपी जिंदल माइनर से नया रजवाया दिया जाए। केंद्र सरकार से सिफारिश करके एनएचआई के अधीन भिवानी रोड को हांसी हिसार बाईपास रोड के साथ जोड़ने की सिफारिश की जाए। हांसी शहर में गुज्जर समाज, सैन समाज, सैंसी समाज, सैनी समाज, धानक समाज और धानक समाज के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 2016 में घोषणा भी कर दी थी, मगर आज तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इन समाजों के लिए जगह दी जाए
ताकि ये भी यहां अपनी कोई छोटी मोटी धर्मशाला बना करके ये अपना हक जता सके कि हांसी में हमारा भी सिर है। ये सारी जातियों को आप कहीं भी, क्योंकि हमारे यहां एक अनप्लान्ड सेक्टर है, मेरी हुड्डा के अधिकारियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 2 एकड़ जमीन हम इन धर्मशालाओं को दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है इन सारे समाजों को 1000-1000, 1500 गज जगह दे करके इन सब की धर्मशाला बनवाई जाए। हांसी शहर के सेक्टर 5 में मदनलाल धिंगड़ा के नाम से चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए जगह दी जाए। हांसी शहर की अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव किया जाए। हांसी 2017 में जिला बना था, जिसकी आज आपने आधारशिला रख दी पुलिस लाइन की। इसलिए जो मेरी मांग थी वो आज आपने पूरी कर दी। हांसी पुलिस लाइन की आपने नींव रख दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हांसी में ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाए। शहर के विकास के लिए अधिक से अधिक राशि दी जाए। हांसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम क्षेत्र में भी विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक राशि दी जाए। गोसाई गेट पर नगर परिषद हांसी के पास जमीन उपलब्ध है, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया जाए। हांसी विधानसभा क्षेत्र में उसके आसपास बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हांसी के सामान्य अस्पताल को 100 बेड का किया जाए। महाराज अग्रसेन चौक दिल्ली रोड से जीन चुंगी तक लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड NHI के अधीन है, जो आगामी दिनों में राज्य सरकार के अधीन आ जाएगा। इस रोड पर अनाज मंडी व रिहायशी क्षेत्र के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अतः इस रोड को 4 लेन करवाया जाए। गांव ढाणा कला NH9 व ढाणा खुर्द के लिए हांसी भिवानी सर्विस रोड के NHAI से सिफारिश की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने सारी की सारी डिमांड्स आपके आगे पढ़ दी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक एक डिमांड पे आप गौर करके सभी को आप पूरा करने का काम करें। बाकी हांसी की जनता बैठी है, कोई और डिमांड हो तो आप बता दो क्या डिमांड रहेगी भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ यार, बैठो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने तो विकास की बात की थी, मगर हांसी की जनता आप देख रहे हैं क्या चाहती है। हांसी की जनता आपके मुखारबिन से एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा सुनना चाहती है, और यह हांसी की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही है कि किस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी आएंगे और हांसी को जिला बना करके जाएंगे। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, अरे बैठो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हांसी एक ऐतिहासिक शहर है। हांसी शहर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करता हूं तो हमारे रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी के फंदे चूम गए। आज हुकमचंद जैन, मनीर बेग, जिनको शरेआम चौक में, हांसी में, डड्डल पार्क के चौक में फांसी पे लटका दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमारे लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजी साम्राज्य ने उनको कुचलने का काम किया, मगर जब वो किसी भी कीमत पे नहीं माने तो हांसी में एक लाल सड़क है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गिरिडीह सड़क के ऊपर हमारे उन रणबांकुरों को, आजादी के दीवानों को सड़क पे लेटा करके उनके ऊपर गिरडी फेर दी। सड़क खून से लथपथ हो गई। आज भी उस सड़क का नाम लाल सड़क है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1857 से पहले का अगर मैं जिक्र करता हूं, हांसी जिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतिहास साक्षी है, जब हमारे लोगों ने किसी भी तरीके से
गुलामी की जंजीरों को बर्दाश्त नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शहर को जिला की बजाय सब डिवीजन बना दिया गया, हमें डिग्रेड कर दिया गया। आज ये हांसी अपना मान सम्मान वापस चाहती है। हांसी का मान सम्मान अंग्रेजों ने लूटा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा न्याय की दृष्टि से सबको देखती है, सबका साथ सबका विकास, एक हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है। यहां जब मनोहर लाल जी आए थे तो हमने उनसे मांग की थी कि हांसी को जिला बनाया जाए, तो उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर के कहा था, जब भी कोई 23वां जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हांसी की जनता बहुत आशा भरी निगाहों से आपकी ओर ताक रही है, आपकी ओर निहार रही है कि आज हांसी की जनता की मनोकामना पूर्ण होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बीच में और हांसी की जनता के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ, आपको मैं हांसी हलके का नुमाइंदा होने के नाते पूरे हांसी हलके की तरफ से झोली फैलाकर आपसे मांग मानता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज आप हांसी को जिला जरूर डिक्लेयर करके जाएं, ताकि हमारा खोया हुआ जो मान सम्मान है वो हमें वापस मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी विनोद भ्याणा जी। और जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग रखी है और हम सबको पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी की जनता को निराश नहीं करेंगे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे सफीदों के लोकप्रिय विधायक दादा राम कुमार गौतम जी से वो आए और संक्षिप्त में अपना संबोधन रखें। दादा राम कुमार गौतम जी। परम आदरणीय हरियाणा के अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री सैनी साहब, हमारे बहुत ही मोजिज मेहमान डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे बहुत ही अच्छे इंसान पार्टी के हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, हमारी पूजनीय मिसिज ओपी जिंदल सावित्री जिंदल जी, मेरे अजीज, मेरे बहुत ही प्रिय कैप्टन अभिमन्यु जी, श्री कृष्ण मिड्डा जी, मनीष ग्रोवर जी, सुरेंद्र पूनिया जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, अनूप धानक जी, अशोक सैनी जी और हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, कपूर वाल्मीकि जी, मेरे ख्याल सारे आगे होंगे भाई, और इस रैली के संयोजक मेरे अजीज अति प्रिय विनोद भ्याणा जी, जिन्होंने अभी बड़ा अच्छा ओजस्वी भाषण दिया और इन्होंने मांग भी मांगी है कई, तो उसके लिए तो मेरी सिफारिश है मुख्यमंत्री जी, इसकी सारी मांग मान लो, बहुत प्यारा लड़का है। और मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है, क्योंकि कोई मानो ना मानो, मेरा मानना है आज जो यहां बीजेपी की सरकार है उसमें बहुत बड़ा योगदान, और मैं कहता हूं ट्रम्प कार्ड है तो नायब सैनी है।
बहुत दिल से स्वागत करता हूं। एक बात जरूर कहूंगा, ये जो जिले की मांग है भाई, ये आज की मांग नहीं, बहुत पुरानी मांग है हमारी। जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे तो मेयर विनोद भ्याणा दोनों गए थे। उस दिन उन्होंने कमिटमेंट की थी कि कोई जिला अगर बनेगा हरियाणा में तो पहला हांसी बनेगा। उसके बाद अनेक बार हमने मांग रखी। नायब सैनी जी ने कहा चिंता ना करो, अगर कोई जिला बनाऊंगा तो पहला थारा हांसी बनाऊंगा। मैं भलाई सफीदों चला गया और भाई कैप्टन अभिमन्यु को मेरा हल्का सौंप गया। मेरे से काबिल है, मेरे से कदावर है, और इसकी हार का भी मुझे बहुत भारी दुख है, थोड़ा दुख नहीं है। मेरे सपने में भी नहीं था कि ये इलेक्शन मेरी मदद के बाद हार जाएगा। लेकिन भाई बहुत खतरनाक आंधी थी एग्जिट पोल की और सट्टा बाजार की। 24-25 से फालतू दिखाते ही नहीं थे बीजेपी। मैं उसका हार का कारण, जो बहुत छाकटे लोग थे, बहुत ही तोता चश्म थे, जिनका हक बनता था कैप्टन अभिमन्यु का को वोट देने का, इसको बनाने का, उन्होंने यूं सोच के कि सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो सारे पलटी मार गए। कुछ इशारे भी पलटी मार गए और मेरे वाले भी पलटी मार गए। भाई मैं एमएलए बना जब भी लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि एक कदावर आदमी था, ये तो चीफ मिनिस्टर जैसा ही था। और नारनौंद में जो काम इसने करे किसी ने किए नहीं आज तक, पहला ही आदमी है जिसने इतने काम किए। नारनौंद को सब डिवीजन बनाना, कितने कॉलेज बनाए, मैंने एक बनाया था, इसने 3 बनाए। मैंने एक ITI बनाई थी, इसने 3 और बनाई। सड़कें, सारे काम बहुत अच्छे करे। तो भाई इसका ये भी मुझे दुख रहता है। ये तो मेरे बारे में कुछ कहो, एक बात और साफ करना चाहता हूं भाई। कई दिन से मेरे खिलाफ बहुत रोड़ा चल रहा है कि भाई हमारी बरादरी के खिलाफ बोल गया, जाट बरादरी के खिलाफ बोल गया। सपने में भी जाट की बुराई नहीं सुन सकता कभी भी। मैंने जिनके लिए कहा था वो लोग थे जिन्होंने हरियाणा में जात पात का जहर फैलाया और हरियाणा को बहुत बुरी तरह से लूटा। जितने कपत्ते गलत काम हो सकते सारे करे। और उन्होंने कहा मेरे खिलाफ दावा करेंगे। दावा करेगा जब देख लूंगा भाई कितना सौदा उगड़ेगा। इतने खतरनाक मुकदमे चल रहे हैं, जेल में गुजरेगी ये तो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के बचे हुए हैं। और इसके अलावा एक बात और कहूंगा, सिर्फ उसके बाद अपना स्थान लूंगा। ये इस वक्त जो सरकार है हिंदुस्तान की, हरियाणा की तो बेहतरीन से बेहतरीन सरकार है। कोई रोंदा रोए जाओ, सरकार चलेगी बेधड़क, बहुत बढ़िया काम करेगी, उसमें कोई रोड़ा नहीं है। क्योंकि नायब सैनी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने आदमी है, सुबह से लेकर रात तक। और सबका काम करता है, सबका भला करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है। इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास रोंदे रोए जाओ कुछ भी। लेकिन भाई मैं सेंटर की सरकार के बारे में भी कहता हूं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार जब से आई है 2014 से, अपने बलबूते पे इतने काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था। और आज अगर हमारे को फख्र से कहने में अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी है, तो सिर्फ 2014 में जो सरकार आई है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसने जो काम किए इसी की वजह से हमें फख्र होता है कि हिंदुस्तान की सरकार है, सही मायनों में पहली बार बनी है। और मैं तो हम अभी दिखाया था मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने जो प्रोग्राम था अमित शाह का भाषण, अमित शाह ने सारी कांग्रेस पार्टी को अपने भाषण में भागने पर मजबूर कर दिया, कोई जवाब नहीं आया।
तो इसलिए भाई इस पार्टी के बारे में कभी गलत ना सोचियो। और जो 2027 का है या शायद 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, 47 का, वो भी सोचना जब भी पूरा होगा, जब इस सरकार को कभी हिलने नहीं दोगे, हमेशा बीजेपी का राज बनाओगे। आप सब ने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दोबारा से नायब सैनी जी आपसे प्रार्थना करता हूं, जिला तो जरूर बना के जाइयो, आपका हाथ से भला लिखा है यो। और इसके अलावा जितनी मांग इसने मांगी है इसकी सारी पूरी करियो। बहुत प्यारा लड़का है ये। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा राम कुमार गौतम जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे इस हांसी जिले की आन बान शान, पूर्व वित्त मंत्री भाई कैप्टन अभिमन्यु जी से वो आए और हम सब के समक्ष अपने विचार रखें। भाई कैप्टन अभिमन्यु जी। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा प्रदेश का ये ऐतिहासिक क्षेत्र आज अभी तक जिसकी पुलिस जिला की प्रशासनिक स्थिति है, हांसी की पावन धरा पर इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश संगठन के प्रभारी राजस्थान के धरा से पधारे आदरणीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी, आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष रूप से जिनके निवेदन पर, प्रार्थना पर आप सब यहां पर आए हैं, हमारे बड़े भाई क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद भयाना जी, हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमान रणबीर गंगवा जी, हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, आदरणीय विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, मेरे बहुत आदरणीय और जिनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा और अभी अभी मंच से बड़ा प्रेरणादायी संबोधन भी दिया और मुझे खूब आशीर्वचन भी दिए, सफीदों से लोकप्रिय विधायक आदरणीय दादा राम कुमार गौतम जी, भाई कपूर सिंह जी, रणधीर पनिहार जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जनरल वत्स साहब, भाई सुरेंद्र पुनिया जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, मेयर प्रवीण पोपली जी, जिला अध्यक्ष हिसार आशा खेदड़ जी, भाई जवाहर सैनी जी, दीपक शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, जिला परिषद चेयरमैन भाई सोनू सियाग डाटा जी, सम्मानित मंच, कार्यक्रम में जनसभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार, कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो हांसी की पावन धरा पर पहुंचने पर आप सब की तरफ से इस क्षेत्र का एक बच्चा होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का सर झुका करके स्वागत करता और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हांसी से पहले से बहुत प्रेम रहा है और हमने कई बार मिलकर के हांसी में बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम यहां पर किए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह हांसी क्षेत्र हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 9वीं शताब्दी के अंदर राजा आनंदपाल तोमर और उनके आगे के राजा विहंगपाल तोमर, उन्होंने हांसी को पूरे सतलुज तक के इलाके की राजधानी बना करके अपना शासन यहां से चलाने का काम किया था। अपने गुरु हंसकर के नाम पर हांसी का नामकरण किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने चारों तरफ 80 गढ़ों की स्थापना करते हुए हांसी का नामकरण 80 गढ़ के तौर पर करने का काम पृथ्वीराज चौहान जी के कार्यकाल में हुआ था। और हांसी के नाम की एक और महिमा है कि आनंदपाल तोमर जी के आने वाले पीढ़ी में
द्रुपद नाम के राजा हुए, उन्होंने इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तलवार बनाने का कारखाना उन्होंने लगाया था कि अरब के देशों में जब इस हांसी की तलवार जाया करती थी तो उन्होंने तलवार का नाम भी अरबी में हांसी कहा जाता है, क्योंकि वो तलवार की फैक्ट्री वो हांसी के इलाके में थी। कभी हिंदुस्तान के इस इलाके को जब पश्चिम से आक्रमणकारी आते थे तो हांसी को दहलीजे हिंदुस्तान कहा जाता था। 5 दरवाजे थे, 5 दरवाजों में से केवल एक बड़सी गेट आज बचा है। 5 दरवाजों से गुजर करके हिंदुस्तान में आया करते थे। गजनवी के साथ भी यहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। गजनी के साथ में अनेकों युद्धों में हांसी के रणबांकुरों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। सन 1398 के अंदर जब तैमूर लंग लूट करके भारत को जब वापिस जा रहा था, यूपी के बड़ौद के अंदर 1398 के कार्तिक महीने की दिन एक कार्तिक महीने में एक बड़ी पंचायत हुई थी और 36 बिरादरी पूरे इलाके की इकट्ठा हुई थी कि तैमूर लंग हमारा बहुत बड़ा खजाना लूट करके, बहुत सारे हथियार लेकर के, बहुत सारे महिलाओं को गुलाम बना करके और हिंदुस्तान से वापस गुजर रहा है। उस पंचायत ने 36 बिरादरी ने एक होकर के फैसला किया कि तैमूर लंग को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। साथियों, जब उस पंचायत के अंदर 36 बिरादरी के एक बिरादरी की हिस्सेदारी थी, इतिहास इस बात को लिखता है कि हांसी से सेना का नेतृत्व भी इस इलाके का एक योद्धा दुल्ला भंगी के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने जाकर के लड़ाई को लड़ा था। कोई जोगा गुजर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। अनेकों सभी बिरादरियों का उसके अंदर समावेश था और तैमूर लंग वो हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते यमुना किनारे वो इतनी बड़ी चोट खा गया था कि वापिस अपने देश नहीं पहुंच पाया था। वो रावी ब्यास के कहीं उस मुहाने पर अपना दम तोड़ गया था। ये 1857 की क्रांति में इसी हांसी के इलाके के वीरों ने एक ऐसा इतिहास रचा था कि अंग्रेजों ने दमन करने के लिए जब जिंदा लोगों के ऊपर गिरडी चलाई थी, वो सड़क खून से लाल हो गई थी। आज भी उसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। मैं इतनी कहानी मुख्यमंत्री जी को इतिहास के पाठ पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, मैं इतनी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोग जो झंडा लेकर के और हांसी के नाम को फिर से इतिहास में लिखवाना चाहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हांसी जिला आप निश्चित तौर पर कृपा करेंगे, लेकिन जिला ऐसा बना दियो अग्नि जमा छोटा सा रह जाए, तो इतना बड़ा बना दियो जिसका हांसी का स्थान होना चाहिए। ये भाई कपूर भी बैठे हैं, भाई कपूर, ये भाई बरवाड़ा से गंगवा साहब भी बैठे हैं, पुनिया साहब भी बैठे हैं, और भी थोड़ा किसी का सलाह लेनी हो जरूर ले लेना। लेकिन हांसी जिले की पहचान हांसी के इतिहास में जो स्थान है उसके हिसाब से हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं साथ में नारनौंद की तरफ से आज आपका धन्यवाद है कि आपने लोहारी के अंदर 33 केवीए सब स्टेशन का उद्घाटन किया। आपकी नजर नारनौंद पर बकायदा बनी हुई है। लोहारी का तो बयाना जी ने इसलिए थोड़ी ख्याल कर लिया क्यों बयाना जी का अपना गांव है, ये सरपंच भी रहे लोहारी के, और नारनौंद की उद्घाटन और हांसी में बताओ पत्थर लुआ लिया। बयाना जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नारनौंद के अंदर मेरी आपसे प्रार्थना है, इस मानव सभ्यता की शुरुआत राखी गढ़ी से होती है। राखी गढ़ी पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव सभ्यता का सबसे पुराना केंद्र है और वहां पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम संग्रहालय वो आपके देख रेख में बन रहा है। पिछले दिनों आपने भारत सरकार के अधिकारी बुला करके, भारत सरकार के मंत्री भी यहां पर उपस्थित हुए, आपने स्वयं उसका मुआयना किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल वहां से 12 खाप की पंचायत अभी यहां पर खड़े हुए थे, कई 12 खाप वाले हमारी सरदारी वहां पर खड़ी है, 12 खाप की सरदारी कल आई थी, वो आपको न्योता देना चाहते हैं, चबूतरे पे बुलाना चाहते हैं। आपका वो कहते हैं चरण पड़ जाए तो चाय पीने को मिल जाए, वो कहते हैं कि भाई वो हमारा संग्रहालय भी पूरा करवा दो और हमारी जो है चाय भी पी लो, आपकी बड़ी कृपा होगी। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लुहास यूनिवर्सिटी का केंद्र
30 करोड़ रुपए लग करके तैयार पड़ा है। आपने स्वयं सीधा संज्ञान लेकर के आपने आदेश दिया कि लुहास का सेंटर 5 साल हो गए, 30 करोड़ से ज्यादा कि आप, मेरा निवेदन है, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सख्त बात करने के लिए, आप बुरा नहीं मानेंगे, उन अधिकारियों से पूछना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई लग करके तैयार पड़ी है, क्यों नहीं उसको आज तक शुरू किया गया है? और कहने के बावजूद भी ये अधिकारी, माफी चाहूंगा थोड़ी सी इस बात की संज्ञान में लेने की बात है, सरकार के खजाने का पैसा लगा हुआ है और आज तक वो पब्लिक के काम में नहीं आए। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है जिसको लेकर के लोगों के अंदर बड़ी चर्चा है। मैं आपसे एक प्रार्थना और करते हुए, हरियाणा प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बदमाशी को आपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत तगड़ा अभियान चलाया हुआ है। सारे हरियाणा में आपकी इस बात की चर्चा है। हांसी के अंदर भी हमको बड़ी तकलीफ होती थी जब यहाँ का व्यापारी दहशत में आता था। बयाना जी ने और सब लोगों ने मिलकर के और आपके नेतृत्व में आज जो अपराधी है वो अपराधी हिम्मत नहीं कर पा रहा, अपराध पर आपने अंकुश लगाया है। एक और अपराध है जिसके ऊपर आपका संज्ञान केवल एक लाइन में कह करके, एक और अपराध हो रहा है, वो अपराध भ्रष्टाचार का अपराध हो रहा है। कृपया करके वो भी अपराध है और वो ये गोली से ज्यादा बड़ा अपराध है, वो कम अब छोटा अपराध नहीं है, हर आदमी को रोज तंग करता है। आपने काफी कुछ उसकी सफाई कर दी है, आप उस मिशन पे लगे हुए हैं, रात दिन पब्लिक के लोग आपसे मिलकर के आपसे इस बात को रख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपका एक वज्रपात, आपकी एक चोट, एक भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक अंतिम चोट मार देंगे। नायब सिंह सैनी जी, ये हरियाणा इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखेगा। हरियाणा की जनता आपको प्यार करती है, मोहब्बत करती है, आपसे बहुत उम्मीद रखती है, आपसे बहुत आशा रखती है कि ये काम कोई करके दिखाएगा तो आप ही करके दिखाएंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं। मेरे नानंद की तरफ से आपको न्योता है कि आप जिस दिन समय दें, ऐसा ही एक कार्यक्रम नानंद के अंदर भी आपका हो। 12 खाप की सरदारी न्योता देने आई है, डाटा की गौशाला की सरदारी भी वो आपको न्योता देने के लिए आई है, बास गांव की गौशाला की सरदारी भी आपको न्योता देने के लिए आई है। एक एक मिनट के लिए उनका अगर आप न्योता भी ले लेंगे तो आपका हम बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कैप्टन अभिमन्यु जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई रणबीर गंगवा जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई रणबीर गंगवा जी। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज ऐतिहासिक नगर हांसी में इस बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे बीच में आज के इस रैली के आयोजक आदरणीय विनोद भ्याणा जी, हिसार से बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सावित्री जिंदल जी, सफेदों से बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामकुमार गौतम जी, विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे साथ लगते बुआनीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि जी, आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, हमारे पूर्व में रहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ जी और हमारे सैनी साहब और यहां मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए पूरे हांसी हल्के से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं भी आप सबके साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा ही जो रात दिन जनता के अंदर रहते हैं और जिस तरीके से अभी बताने का काम किया कि किस तरीके से चाहे कोई रात को 12 बजे भी जाता है
तो भी वो आपको खड़े मिलते हैं और आपकी बात सुन करके उन समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि मेरा हरियाणा प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े, और निरंतर हरियाणा प्रदेश इनके नेतृत्व के अंदर आज तरक्की के राह पर है, निरंतर आज आगे बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री न केवल हरियाणा के अंदर बल्कि जहां भी जाते हैं जनता को अपना बनाने का काम करते हैं। चाहे पड़ोसी राज्य के अंदर चुनाव हो, चाहे कहीं भी चुनाव हो, जहां भी गए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया है। और आज लगातार जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और जिस उम्मीद के साथ आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री आपके जो उम्मीद है उनको पूरा करके जाएंगे। अभी माननीय भ्याणा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी मांग आपके सामने रखने का काम किया विकास कार्यों की। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन सभी मांगों को मानने का काम करें, क्योंकि आप हमेशा ही जहां भी जाते हैं वो विकास कार्यों की मांग पूरी करके आते हैं। और आज हांसी हल्के के लोग तो बहुत लंबे समय से, चुनाव से पहले से ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए और हमारी मांग को, जो बहुत पुरानी मांग हांसी हल्के की है, वो पूरी करके जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इस जनता की आवाज, जो उम्मीद है, उसकी पूरी करके जाएंगे। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि जितनी भी मांगे माननीय भ्याणा जी ने रखी है उस सबको पूरा करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रणबीर गंगवा जी। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुई, ऐसे हमारे राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। डॉक्टर सतीश पुनिया जी। आज के इस बहुत ही पुरातन, पावन और शहीदों की धरती हांसी की सभा में हम सब के बीच में उपस्थित आज के मेहमान हिंदुस्तान के हमारे वरिष्ठ नेता और हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो आज के मेजबान हैं विनोद भयाणा जी, जिनकी सरपरस्ती में इतना बड़ा जलसा आज आयोजित हुआ है। मुझे कुछ दिन पहले भयाणा जी ने फोन किया कि मेरा हांसी की रैली है और आपको आना है। तो मैंने अपने कुछ असमर्थता बताई कि राजस्थान के कुछ कार्यक्रम हैं, तो मुझे याद दिलाया कि आप मुझे पर्चा भरवाने के लिए आए थे। हमने बहुत बड़ी रैली की तैयारी करी थी, लेकिन भगवान इंद्र का प्रकोप हुआ और पूरी हांसी में पानी पानी हो गया, रैली नहीं हो पाई। तब उसका भुगतान मैं दूसरी रैली में करूंगा। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आज ये बात सच पाई। उस दिन तो हम मजाक कर रहे थे कि जितनी तेज बारिश हुई है उतने ही ज्यादा वोटों से भयाणा जी जीतेंगे, और ऐसा हांसी की धरती पर हुआ भी। मंच पर हमारे सारे मुख्य मेहमान बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कही, मैं उनका सम्मान करता हूं और आप सबसे गुजारिश चाहूंगा कि मंच के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। मैं भयाणा जी की मांगों का पर्चा सुन रहा था। उन्होंने 1 से लेकर लाख तक सारी मांगे गिना दी। तो भयाणा जी ने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब नायब जी के नायब से नहीं जाने। भयाणा जी के पर्चे से एक बात समझ पाया कि बाकी सारी मांगे होंगी, एक तो हवाई अड्डा नहीं मांगा और दूसरे हांसी के कुंवारों के लिए कोई योजना का जिक्र नहीं किया। तो मुझे लगता है कि नायब जी जरूर इस पर विचार करेंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि रामकुमार गौतम जी, कैप्टन अभिमन्यु जी और गंगवा जी ने सारी बात आप लोगों के बीच में कह दी। हरियाणा के इतिहास में और हरियाणा के विकास में एक शुरुआत हुई जब 2014 में देश में राजनीतिक क्रांति हुई और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। आजकल देश में चर्चा बहुत चलती है अलग अलग तरीके से, कोई वोट चोरी की बात कर रहा है। मेरे को कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो हरियाणा में
यहाँ पर पर्यवेक्षक थे। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। संयोग से पिछले दिनों मेरे साथ एक हवाई जहाज में मिल गए। मेरे को उन्होंने पूछा, बोले यार सच्ची सच्ची बताओ वोट की चोरी होती है क्या? तो मैंने कहा करने वाला चाहिए, चोरी तो होती है। हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, दिल्ली में हार गए और बिहार में भी हार गए। तो मैंने कहा हम वोट चोरी नहीं करते। हमारे नेता नरेंद्र मोदी में ये कुव्वत है, ये ताकत है कि हिंदुस्तान के लोगों का दिल चोरी किया जो वोट में तब्दील हुए। इसलिए हरियाणा में जब सरकार आई थी तो भले ही राजनीति के पंडित कुछ भी कहते होंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना हरियाणा में हुई और बिना खर्ची और बिना पर्ची की चर्चा पूरे देश में होती है कि हरियाणा के एक जायज व्यक्ति को रोजगार मिलने का काम, हरियाणा के बुनियादी विकास का काम, हरियाणा को आगे ले जाने का काम, हरियाणा की समृद्धि का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मुझे पार्टी के नेता के नाते खुशी है कि एक जनता के मुख्यमंत्री बनकर हरियाणा के विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति का नाम नायब सिंह सैनी है। इस हरियाणा को और तरक्की कैसे मिले, इस काम के लिए नायब जी लगातार काम करते हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पूरे देश में 24 की 24 फसलों पर एमएसपी लागू हुई, वो हिंदुस्तान का अकेला प्रदेश हरियाणा है। लाडो लक्ष्मी से लेकर इस प्रदेश की अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करने वाला हरियाणा है। और इसलिए मुझे इस मामले में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि जब हरियाणा की इतनी फिक्र होती है तो नायब जी हांसी की भी जरूर फिक्र करते ही होंगे। तो हांसी की अपेक्षाओं के अनुरूप हांसी के विकास के लिए विनोद भयाना जी जिस तरीके से, मैं देश में घूमता हूं, मैंने बहुत विधायकों को काम करते हुए भी देखा है, लेकिन जिस समर्पित तरीके से हांसी के लिए विनोद भयाना जी काम करते हैं, मैं सोचता हूं कि किस तरीके का विधायक आप लोगों को मिला है। और विधायक के पीछे जनता की आवाज होती है। आज उनका भाषण हांसी के हित से जुड़ा हुआ है और हांसी के हित को कभी भी नायब जी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हरियाणा और ज्यादा तरक्की के रास्ते पर चले, इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ऊंचाइयां मिली, देश में जो मान सम्मान मिला, उसकी शुरुआत हरियाणा से हुई। हरियाणा से ही जीत का रास्ता खुला महाराष्ट्र का, हरियाणा से जीत का रास्ता खुला दिल्ली का, और हरियाणा से ही जीत का रास्ता खुला बिहार का। और हरियाणा से बिहार तक की ये जीत ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की योग्यता में, वरिष्ठता में और सम्मान में सबसे पहला कोई प्रदेश है तो हरियाणा है। दिल्ली की जितनी योजनाएं हैं वो हरियाणा में अच्छे तरीके से लागू होती हैं। इसलिए हरियाणा का भविष्य नायब जी के नेतृत्व में और ज्यादा मुखर होगा, इतनी शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय मोहनलाल बडोली जी। एक बार जोरदार जयकारा सभी मुट्ठी बंद करके लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज इस हांसी की ऐतिहासिक भूमि पर हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो आज इस हांसी की विकास रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में विराजमान है, एक बार जोरदार तालियों के साथ पीछे तक के भाई एक बार तालियां बजाने का काम करें। आज अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी को अभी आपने सुना, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, विधायक सावित्री जिंदल जी, विधायक कपूर वाल्मीकि जी, विधायक रामकुमार गौतम जी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, कमल गुप्ता जी पूर्व मंत्री, सुरेंद्र पूनिया जी प्रदेश के महामंत्री, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, जनरल डीपी वत्स जी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी,
दीपक शर्मा जी, अशोक सैनी जी की जिला हांसी के जिला अध्यक्ष, आशा खेदड़ जी जिला अध्यक्ष हिसार, परवीन पोपली जी मेयर, सोनू सिहाग जी चेयरमैन जिला परिषद और सम्मानित मंच, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ये ऐतिहासिक पल और जिस प्रकार की भीड़ इस ग्राउंड में उपस्थित है, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और विनोद भ्याणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जिस प्रकार का आज विनोद भ्याणा जी के संयोजन में आप सब यहां पहुंचे और जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी के सामने पूरे हास्य की डिमांड इन्होंने रखी है और जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो चुनाव से पहले 56 दिन का समय इनको काम का मिला था, आप सबको पता है जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे तुरंत लोकसभा के चुनाव आ गए, ढंग से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ। उसके जैसे ही 56 दिन पूरे हुए फिर विधानसभा के चुनाव आ गए, लेकिन 56 दिन के अंदर जिस प्रकार से जनता की सेवा करने का काम किया उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी और वो आपके आशीर्वाद से बनी है, आपके समर्थन से बनी है। और जब से तीसरी बार सरकार बनी है, एक एक दिन का हिसाब है, जनता की सेवा में लगे हैं। जो हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे जनता से किए थे, उनमें से 50 संकल्प पूरे करने का काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार की बात आज विकास की यहां से की है, ये तो विकास की बात पूरी होंगी ही होंगी। जिस प्रकार की जनता की भावना है, मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े दिल के मुख्यमंत्री है, बड़ी सोच के मुख्यमंत्री है और जनता जिस प्रकार से काम चाहती है उसका काम करने की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भावना आज इस जनता की है उसको जरूर पूरी करके जाने वाले। मुख्यमंत्री जी छोटे मन से काम नहीं करते। मुख्यमंत्री जी के पास रात को 2 बजे भी जो बहुत सारे भाई जो बीजेपी को पसंद भी नहीं करते थे, जो बीजेपी को वोट भी नहीं करते थे, वो अब रात को 12-12 बजे जाके मिलके एक ही बात कह के आते हैं कि जी आगे जो पीछे गलती हुई है आगे उसको ठीक करते हुए भारतीय जनता पार्टी को डिगने नहीं देंगे हरियाणा प्रदेश से। हरियाणा में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और ये जो संभव हुआ है ये हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयास से हुआ। आज हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल एक पारदर्शी सरकार काम कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है। आज किसी प्रकार का बहका वातावरण में ये आज गरीब का सम्मान है, किसान का सम्मान है और महिलाओं के सम्मान में अभी लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, पूरी विकास की भी और पैसे की भी, आपकी भावनाओं की पूरी कदर करते हुए पूरी वर्षा करके जाने वाले हैं। इसी बात का निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सब बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये हास्य की जो सरदार यहां माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गदा भेंट करेंगे आदरणीय विधायक श्री विनोद भ्याणा जी और उसके बाद आज ये सरदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के निवेदन पर आप सभी यहां उपस्थित हुए हैं। विनोद भ्याणा जी गदा से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये गदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने
हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार तक चलाई है। अगली बारी पंजाब और बंगाल की है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, वो आए और हांसी की सरदारी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि हांसी की पूरी सरदारी, मेरी मातृशक्ति भी आज यहां इस ऐतिहासिक भूमि पर एकत्र है। मैं सबसे पहले तो हांसी की पूरी सरदारी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज इस अवसर पर, हांसी की विकास रैली के अवसर पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी लगातार हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे हिसार की विधायिका आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे सफीदों के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी, भिवानी खेड़ा के हमारे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला हिसार के प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, पूर्व सांसद डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी और जिला के हमारे प्रभारी हांसी के दीपक शर्मा जी, जिला अध्यक्षा हिसार श्रीमती आशा खेदड़ जी, जिलाध्यक्ष हांसी अशोक सैनी जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी और उपस्थित आज इस ऐतिहासिक रैली में, ये हांसी की विकास रैली में हांसी के हमारे हर घर से मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे आज यहां इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, ये हांसी की भूमि, ये वीरों की भूमि है। इसे कभी हिंदुस्तान की दहलीज कहा जाता था। साथियों, ये हिंदुस्तान की दहलीज के रूप में ये हमारी हांसी ये विख्यात हुई है। आज मुझे आप सबके बीच में आकर के इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हुए हैं, मैं विशेष तौर से विनोद भाणा जी को बहुत बधाई भी देना चाहूंगा कि आज एक बुलावे के ऊपर इतनी भारी संख्या में मेरी हांसी की सरदारी यहां बैठी है। आप सबके बीच में मुझे आकर के बड़ा गर्व और गौरव महसूस हो रहा है। मैं सबसे पहले इस हांसी के हमारे ज्ञात अज्ञात देश के ऊपर मर मिटने वाले देशभक्तों को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और
इस पवित्र भूमि से ऐसे देशभक्तों को जिसने जन्म दिया है, मैं उस पवित्र भूमि को भी आज नमन करता हूं। आप सबको मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। साथियों, जैसा भी बताया भी गया है, हम सब जानते भी हैं कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी के हमारे लोगों ने महान बलिदान दिया है। और यहां की जो लाल सड़क का जिक्र हुआ है, अंग्रेजों के नरसंहार की वो सड़क साक्षी रही है। साथियों, हम सब जानते हैं आजादी ने, अंग्रेजों ने यहां आजादी के अनेक मतवालों को जिस प्रकार से बताया गया है कि जब वो नहीं हट रहे थे अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रति, हमारे जांबाज जब आवाज को बुलंद कर रहे थे, तो उन क्रूर अंग्रेजों ने हमारे जांबाजों के ऊपर सड़क के ऊपर गिरडी फरवाने का काम किया। तब भी हमारे झांसी के जांबाज पीछे नहीं हटे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया है। ऐसे हमारे जांबाजों को मैं नमन भी करता हूं, आज उनको याद भी करता हूं। साथियों, इससे पहले भी हमारा झांसी का इतिहास ये गौरवशाली इतिहास रहा है। आज मैं इस रैली में इस महान भूमि का आशीर्वाद आप सबके बीच मैं आज लेने के लिए आया हूं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं यहां पर हमारे जितने बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे युवा साथी इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी ने जिस प्यार, जिस प्रेम प्यार से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका दिल से हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, मुझे विश्वास ये दिलाता हूं, मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि झांसी क्षेत्र के विकास में आपका भाई, आपका बेटा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम डट करके झांसी के विकास को करेंगे। साथियों, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, कुछ लाइनें मुझे ध्यान आ रही हैं। हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा दृढ़ संकल्प जनता की चाह, हमारा दृढ़ संकल्प जनता की चाह, झांसी ने पकड़ी अब विकास की राह। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने पिछले 11 वर्षों में झांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो इसके विकास के लिए हमने पैसा खर्च किया है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमने झांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 करोड़ रुपया हमने झांसी के विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। साथियों, अभी चर्चा कर रहे थे वोट चोरी की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज पूरी झांसी की सरदारी यहां एकत्र है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारा 10 साल का ये कार्यकाल, जिसके बारे में मैंने बताया कि हमने कितना पैसा खर्च किया है, मैं उन लोगों का भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने 10 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। साथियों, झांसी के लिए उन्होंने 253 करोड़ खर्च किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1008 करोड़ रुपया यहां झांसी के विकास के लिए खर्च किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है, झांसी के विकास को गति देने के लिए आज मैंने यहां पर 70 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के हमने विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। साथियों, इसमें 61 करोड़
40 लाख रुपए की लागत की बरवाड़ा ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन योजना का आज शिलान्यास किया है। जो हांसी के लिए जो हमारा बाखड़ा से पानी आता है, वो बाखड़ा का पानी अब हांसी के अंदर भी आपको मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार ढंढेरी गांव 7 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से वहां निर्मित 33 केवी बिजली स्टेशन व लोहारी रागो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने इतनी ही क्षमता के बिजली स्टेशन का आज उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। इसका लाभ मेरे हांसी के लोगों को मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हांसी हल्के सहित हिसार जिले में हमने पिछले 11 वर्षों में हम उसका हिसाब आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने 699 घोषणाएं की और इन 699 घोषणाओं में से 603 घोषणाएं हमारी सरकार ने गति से पूरी करने का काम किया है। साथियों, 42 ऐसी है जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं साथियों लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की जो सेवाएं शुरू हो गई हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2025 को, जिसमें आपने भी शिरकत की थी, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की आधारशिला आप लोगों के बीच में रखी थी। साथियों, यहां से अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, चंडीगढ़, हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, इनकी जन्मभूमि जयपुर और भी कई यहां से दिल्ली, कई फ्लाइट्स यहां से चल रही हैं। साथियों, आने वाले समय के अंदर ये कनेक्टिविटी का पूरे देश का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा हिसार और हांसी के बीच में बनेगा। साथियों, मुझे बताते हुए कि अंबाला हिसार कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 4 लेन का निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हिसार से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 959 करोड़ रुपए की लागत से उसको किया गया है, ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हिसार से डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 648 करोड़ रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार के अंदर काम हुआ है। लोगों के जीवन को सरल सुगम करना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यह डबल इंजन की सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमने हांसी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम किए हैं, मैं उनका भी जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोहतक महम हांसी नई रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी को झंडी दिखा करके रवाना किया और इस रेलवे लाइन का निर्माण 844 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का निर्माण किया गया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हांसी और बरवाला टोहाना होते हुए ये पंजाब राज्य बठिंडा को जोड़ने का काम करता है। इस गति से हमने काम किया है। साथियों, हमने हांसी को पुलिस का जिला बनाया। हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव में 280 करोड़ रुपए की लागत से गलियों, रिटर्निंग वॉल, चौपाले, अंबेडकर भवन का निर्माण हमने यहां पर किया है। साथियों, हमने हांसी शहर में
सीवरेज लाइन, पाइपलाइन और 52 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बिछाने का काम हमने हांसी में किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनः निर्माण 25 करोड़ रुपए 52 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और इसी प्रकार साथियों, नई सब्जी मंडी हांसी का निर्माण 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है, जब मैं विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में आया था और मैं जब कार्यक्रम के अंदर आया था, हमने आपसे कुछ बातें कही थी और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प लिया था और उस संकल्प के अंदर 217 वायदे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किए थे और मुझे खुशी है कि हमने 217 वादों में से इस वर्ष के अंदर 54 वादों को हमारी सरकार ने गति से पूरा किया है। साथियों, उसके लिए हम लगे हुए हैं और यही नहीं, 163 वादों के ऊपर गति से काम चल रहा है। यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था उसकी सिद्धि यह 1 वर्ष विकास की 3 गुनी रफ्तार ये हमने की है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार निरंतर उठा रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहां पर बैठी है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि पहले ही बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना बहनों के लिए लागू कर दी है। 2100 रुपया आज उनके पास पहुंच रहे हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगा, आप सब से भी आग्रह करूंगा, हम इसको फेसिस के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। इस लाडो लक्ष्मी योजना के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो इसके साथ जुड़े और 2100 रुपए की वित्तीय सहायता बहनों को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने अब उसकी 2 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 258 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हमारे जो ऐसी बहनें हैं जिनकी रसोई में जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको लागू कर दिया है। आज मुझे खुशी है कि लगातार 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। आदरणीय साथियों, किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में हमारा किसान है। आज किसानों की सभी 24 फसलें जो हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हरियाणा सरकार 8 तारीख के बाद किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। आज मुझे गर्व है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। और साथियों, एमएसपी पर नहीं खरीद रहा, इसके साथ साथ 12 लाख किसानों के खाते में जिन्होंने अपनी फसल मंडी के अंदर पहुंचाई है, 48 घंटे में उसके खाते में हमने पैसा पहुंचाने का काम किया है। और इसके तहत 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा से फसल का खराबा हुआ है तो हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे के एवज में 15,448 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमसे पहले कांग्रेस की सरकार भी 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही है। उनके शासनकाल में
साथियों, 1138 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि जारी की गई। किस प्रकार से किसानों के साथ मजाक करते थे। लोग देखते हैं, लोग विचार करते हैं, लोग मंथन करते हैं, और अब ये वोट चोरी को लेकर के लोगों में एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैंने बताया है कि कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपया मुआवजा वो भी छोड़ करके चली गई थी, जिसको 2014 के बाद जब हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से यहां की जिम्मेवारी ली, तो 2015 में 269 करोड़ रुपया हमने किसान के मुआवजे का वो भी जारी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को उसको समाप्त करेंगे। हमने उस अभियान को जड़ से समाप्त किया और किसान को 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने जमीनों बस अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराना चाहता है, हमारे अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की उन्होंने बात किया था, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार ये कोई समझौता करने वाली सरकार नहीं है। हमने कहा है, आज भी मैं हंसी की सरदारी के बीच में कह रहा हूं, कितना बड़ा कोई अधिकारी होगा अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, ये सरकार 1 मिनट भी कार्रवाई करने में नहीं लगाएगी, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, हंसी की सरदारी को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हमने जो तहसील के अंदर भ्रष्टाचार की आवाजें आती थी उसको पेपरलेस फेसलेस किया है। आज आपको तहसीलदार के पास रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं जाना पड़ता। आज आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी रजिस्ट्री की पूरी भाइयों कोटिंग लिख करके अपलोड करेंगे, और आप हमने टाइम बाउंड किया है, और उस टाइम बाउंड के अंदर आपके पास ओटीपी आएगा, और ओटीपी आपके जा करके जो सेलर होगा, जो परचेजर होगा या ग्राइंडर उसके साथ होगा, वो तीनों लोग जा करके अपनी फोटो तरवाएंगे, अपने साइन करेंगे और रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाएंगे। भाइयों, हमने इसके ऊपर भ्रष्टाचार पे एक बड़ी चोट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम चाहते हैं इस भ्रष्टाचार से आम जन को मुक्ति मिले, और हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर गति से काम कर रही है। हमारा हर जगह ध्यान भी है, ऐसा नहीं है, हमारी आंख हर विषय के ऊपर है। हम एक एक चीज को देखते हैं। मेरे को हर रोज लगभग 400, 500, 1000 हर रोज लोग आकर के मिलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई वहीं से होती है, उसको ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये नहीं है कि उसके अंदर समय लगता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि मेरे पास जो लोग मिलने के लिए आए, मेरे पास जो एप्लीकेशन आई, 1,42,000 एप्लीकेशन लोग मेरे हाथ में दे करके गए। और मुझे खुशी है बताते हुए आपके बीच में, मेरे पास 40,000 लोगों की रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उन 1,40,000 एप्लीकेशन में से 1,25,000 लोगों का काम उसका किया है। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भी है, एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है। और कोई भी व्यक्ति अगर हरियाणा के किसी भी कोने से आता है, बाकायदा उसकी बात सुन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हमारी सरकार का एजेंडा है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हाल ही में सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ये दूसरा चरण हमने शुरू किया है। हमारी सरकार का ये सोच भी है, हमारा लक्ष्य भी है कि गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम नहीं रहनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति में जो उनको आरक्षण दे करके उनके अधिकार को देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिसका हमने अपने संकल्प पत्र में बात भी कही थी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है
कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते हैं उसको भी 200 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर की आय की सीमा भी 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हर गरीबों के सर के ऊपर छत हो, ये हमारी सरकार का देय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के बहुत गति से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अब तक 1,56,000 लोगों को मकान बना करके हरियाणा प्रदेश में चाबियां सौंपने का काम किया है। और मैंने कहा है कि अगर किसी और व्यक्ति ने अप्लाई किया है, हमारे अधिकारी वेरीफाई करके उसको भी इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी हमने 12,031 प्लाट वितरित किए हैं। उनको 30-30 गज का प्लाट हमने शहरों में देने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि अब तक धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत चिरायु योजना ये चला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 25,39,000 लोगों ने आयुष्मान चिरायु योजना से अपना इलाज कराया। और उसकी एवज में आदरणीय मोदी जी हरियाणा सरकार ने 4,126 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि जो किडनी के रोग के पेशेंट हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका जो डायलिसिस है वो फ्री होगा। हर महीने किडनी के पेशेंट को जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाता था उसका 25 से 30 हजार रुपए महीने का खर्च होता था। बहुत सारी दिक्कतें परिवार के सामने खड़ी हो जाती थी, परंतु हमने निर्णय किया ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। आज किसी का भी कोई 5 पैसे नहीं लगता, उसका फ्री में इलाज किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार जब से मैंने ये बागडोर संभाली है हरियाणा प्रदेश के अंदर, 1 वर्ष के अंदर मैंने 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम किया है। और इसी प्रकार पिछले 11 वर्षों की अगर हम बात करें, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जुलाई माह में कॉमन पात्रता परीक्षा का वो पेपर हुआ था। आप सब जानते हैं कि हमारे बेटे बेटियों को जो पेपर देने के लिए गए हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपके यहां पर भी अगर कोई पेपर देने के लिए आया, आप लोगों ने भंडारे लगा दिए, आप लोगों ने चाय की कमी नहीं छोड़ी, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने दी। हमने सीटी के पेपर की भाइयों उसको सफलतापूर्वक करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसका परिणाम भी घोषित हो गया है। जल्दी ही हरियाणा सरकार की एक बड़ी नौकरियों की खेप वो निकलने वाली है, जिससे कि हमारे युवाओं को आने वाले समय के अंदर वो बिना पर्ची बिना खर्ची के हम उनको हरियाणा के अंदर रोजगार दे सकें। साथियों, इसी प्रकार हमारे अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम हम तेजी से कर रहे हैं। साथ ही पिछले 2 कार्यकालों में योजनाओं व कार्यक्रमों को हमने तेजी से गति से आगे बढ़ाया है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है उसको हमने किया है। हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने भौतिक व मानव विकास के पैमानों पर हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है। साथियों, लेकिन ऐसा विकसित हरियाणा
कुर्सी के जो पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से हरियाणा को लूटने का काम किया, जिनके कार्यकाल में जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ आजादी के बाद, तब से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते, जो रोज रोज नई नई झूठ बोल करके और वो अफवाह फैलाते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। मैं इनका थोड़ा सा आपको किस्सा बताना चाहता हूं। जो लोग ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि 1948 में जीप का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये आजादी के बाद ये तुरंत हुआ था, तब तो पूर्णतः भारत आजादी में भी नहीं आया था। ये 1948 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस के समय में सबसे पहले अगर जो घोटाला हुआ था वो जीप का घोटाला हुआ था। 1956 में LIC का घोटाला ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कॉमनवेल्थ का घोटाला किया था। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला ये कांग्रेस ने किया था। 1,86,000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला ये कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। 90 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। 65 करोड़ रुपए का वाड्रा DLF का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। भाइयों, आपने तो कांग्रेस ने लोगों की जेब चोरी की है, और जब लोगों की जेब चोरी की है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। अब तो मैं हांसी वालों से कहना चाहता हूं कि भाई ये एक ब्रिक सा चूर्णकूट का वो कांग्रेस वालों पर पचा दो, जिससे उनका पेट खराब ना हो, उनका पेट ठीक रहे। ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए भाइयों वोट चोरी का ये भ्रामक प्रचार कर रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी जो खुद अपने राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की वो प्रतीक रही है, आज वो इस प्रकार के आरोप लेकर के चल रही है। साथियों, देश की जनता जानती है कि यही वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। और इसी पार्टी ने चुनाव में किसी न किसी रूप में धांधलियां इन्हीं ने ही की थी। इतिहास इस बात का गवाह है। हरियाणा की जनता भी जानती है साथियों कि कांग्रेस सरकारों के समय में किस प्रकार से बूथ की कैप्चरिंग होती थी, लाठी डंडों से के दबाव के कारण बूथ को लूट लिया जाता था, किस प्रकार से शराब और पैसे के दम के ऊपर वोट खरीदा जाता था। ये एक आम बात कांग्रेस के शासन में थी। साथियों, यह वही कांग्रेस है जो रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद में भी बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में पकड़ी गई थी। उसका इतिहास हमारे पास है। ये वही कांग्रेस है जिनके नेताओं के खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करवाने के केस आज भी दर्ज हैं, आज भी केस चल रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस के नेताओं के नाम नकली पहचान पत्र बनवा करके वोट डलवाने की शिकायतें बार बार ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आती रही हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं इन कांग्रेस के लोगों को कि उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईने को साफ करता रहा। ये कांग्रेस के लोगों की ये हालात है साथियों। इसी तरह मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस SIR के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये SIR 1952 से लेकर के अब तक कई बार इस देश के अंदर हुआ है। ये SIR वोटों का जो गहन परीक्षण होता है, पुनरीक्षण, वो कई बार किया है। 1952 में भी हुआ है, 1957 में भी हुआ है, 1961 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है, 1966 में भी हुआ है, 1983 में भी हुआ है, 1984 में भी हुआ है, 1987 में भी हुआ है,
1989 में भी हुआ है, 1992 में भी हुआ है, 1993 में भी हुआ है, 1995 में भी हुआ है और 2002-2003 में भी हुआ है। साथियों, लगातार ये SIR देश के अंदर होता रहा है। इन सभी वर्षों में SIR गहन पुनर्निरीक्षण इन वोटों का हुआ है। साथियों, इन सभी कालखंडों में अधिकांश समय विपक्ष की ही सरकारें, ये कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं, देश के अंदर वही सत्ता में रहे हैं। तब तो न तो कोई किसी लोकतंत्र को खतरा था। मैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और हमारे हरियाणा के कांग्रेस के नेता बड़े बोले यहाँ बेचारे को हाथ में पकड़ाई दिया, कहा भाई और कोई मुद्दा तो मिला नहीं, ये वोट चोरी का मिल गया, वो उसके हाथ में पकड़ाई दिया और वो उसको लेकर के पूरे देश में घूम रहा है। भाइयों, उसको समझ नहीं है, इन बातों की समझ नहीं है। अरे वोट कैसे चोरी हो जाएगा? एक एक व्यक्ति मशीन के ऊपर जा करके अपनी इच्छा से वोट डालता है, वो कैसे वोट चोरी हो सकता है? उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमारा चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करवाता है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पिछले 11 वर्षों में बड़ी गति से आगे बढ़ाया है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और ये लोग बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हुआ, आपका जो सोचने का नजरिया है वो गलत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सभी कालखंडों में अधिकांश समय जो विपक्ष की सरकारें रही, तब तो न तो लोकतंत्र को खतरा था, न संविधान पर संकट आता था और न ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते थे। आज फिर 2025 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस को लगने लगा कि आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। आज चुनाव आयोग को भी वो गाली दे रहे हैं, आज संविधान के ऊपर भी खतरा बता रहे हैं, आज लोकतंत्र को भी वो खतरे में बता रहे हैं। साथियों, ये हमें समझने की आवश्यकता है, इनका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। आज साथियों, जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, तो अचानक लोकतंत्र कैसे खतरे में आ सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। साथियों, विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि देश का लोकतंत्र ये शुद्ध हो, इसीलिए वे अनाप शनाप आरोप वो लगाते रहते हैं। साथियों, आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और हमारे हांसी के विधायक, बहुत सारे काम हैं, उन कामों की अगर मैं चर्चा करूंगा पिछले 11 वर्षों की, तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हम लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारे विनोद भैणा जी ने हांसी के विकास के लिए जो मांग पत्र रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि हांसी शहर के बस स्टैंड में बरसाती पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए ड्रेनेज डाल करके इसका समाधान कराया जाएगा, एक ड्रेनेज यहां पर बनाई जाएगी। साथियों, सेक्टर 5 में एक STP की बात विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 हांसी में STP बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, एक WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात हमारे विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 में एक WTP भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, विनोद भाणा जी ने कहा कि सुल्तानपुर में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जहां पानी नहीं लगता, उस इलाके में पानी के लिए OP जिंदल माइनर से नया रजवाहा दिया जाए, ये भी दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव कुंभा व थुराना के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए, उसको भी जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, महाराजा अग्रसेन चौक दिल्ली रोड से जींद चुंगी तक लगभग 1.5 किलोमीटर NHAI का सड़क को राज्य सरकार के अधीन आने उपरांत कार्य योजना ये भी बनवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव ढाणा कला NH9 व ढाणा खुर्द के लिए हांसी भिवानी सर्विस रोड बनवाने के लिए NHAI से अनुरोध किया जाएगा, उसको भी उनसे सलाह लेकर के चर्चा करके इसको पूरा करवाया जाएगा।
साथियों, हांसी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास व पुलिस लाइन का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, जिसका आज पत्थर भी लगा है। साथियों, भूमि उपलब्धता के आधार पर जो खेल स्टेडियम की बात हमारे विनोद भाणा जी ने की है, आप हमें भूमि उपलब्ध करा दीजिए। खेल स्टेडियम हांसी के अंदर बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो ऐतिहासिक अमटी झील की बात इन्होंने सौंदर्यकरण की कही है, उसका सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और हांसी के हॉस्पिटल जो 50 बेड का है, उसके अपग्रेड की बात विनोद भाणा जी ने कही है, उसको 100 बेड का अस्पताल यहां बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा में हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, 211 किलोमीटर की 69 सड़कों जो डीएलपी के अंदर हैं, उनकी आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी से उनका ठीक रख रखाव करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 10-10.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का निर्माण हांसी में प्रगति पर चल रहा है और 10.5 किलोमीटर की 4 सड़कों की 627.52 6 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर उनकी कराई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा क्षेत्र की जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, वो 81.90 किलोमीटर की 33 सड़कें जो डीएलपी के अंदर हैं, आवश्यकता अनुसार एजेंसी से अगर वो टूटी होंगी तो उनको ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 217 लाख रुपए की लागत से 16.76 किलोमीटर की 5 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। 2 करोड़ 17 लाख 20 हजार रुपए की लागत से इन 5 सड़कों की रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हमारे हांसी विधानसभा क्षेत्र की खेत खलिहान के जो रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, उनको 25 किलोमीटर की आज मैं यहां पर घोषणा करता हूं। खेत खलिहान के 25 किलोमीटर के रास्ते वो पक्के बनाए जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं इतने लंबे समय से, साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा, उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी बोल सके। साथियों, आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
विनोद भाणा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। लगातार जो इस विषय को लेकर के वो सरकार से बातचीत करते रहे और ये निर्णय, ये आप सबके आशीर्वाद सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार ने ये आज आप लोगों को एक तोहफा, हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे दादा राम कुमार गौतम जी लगातार जो इस विषय को उठाते रहे हैं, आज ये हांसी के लोगों की लंबे समय की मांग आज ये पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।